राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो 2 दिन हो गए, वैसे तो दिन क्या हो गए, गर्मी पड़ ही रही है, पर 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अब भी आई है आंधी और बादल भी गरज रहे हैं, ऊपर बारिश आएगी। पसीना आया हुआ तो ठंडी लग रही है। तो अभी मैं उतार लेती हूँ कपड़े अपने फटाफट से कि भाई धोए हुए कपड़े सारे हो जाएंगे। एक तो गिर गया नीचे। यहाँ पे लवी की उधड़ी सूख रही है और आंधी आई है। क्या पता बारिश आएगी या नहीं आएगी, पर आंधी तो आ गई है और गरज रहे हुए हैं बादल। और खाना वाना खा के अभी फ्री हुए थे सोने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 1:30 बज रहा है, पर लाइट काट ली। ऐसे ही होता है। ये टॉमी बोल रही है, टॉमी बारिश तो आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर आंधी बहुत तेज आ गई है। तो अभी ये है माझी का लूगड़ा, चाड़ का बोलते हैं, उड़ना पीला पोमचा सुनड़ी ऐसे हमारे बोलते हैं। तो ये है पीला पीला। तो ये पीला है, उस इसके अंदर मैंने डाल दी है बूटी। मैं फर्स्ट बार काम, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ये काम बिल्कुल नहीं आते। अभी मैं बाहर से आई हूँ लकड़ी डाल के, तो मेरी हालत ऐसी हो रखी है। तो ये काम मेरे को नहीं आते क्योंकि मैंने कभी किए नहीं। तो माँ जी का पास था ये, तो माँ जी बोल रही थी कि मेरे को कोई लगा के दो। तो मैंने कहा माँ जी मेरे को दो, मैं ट्राई करती हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा बता देना और उसके बाद मेरे से होगा तो मैं कर दूँगी, अगर नहीं होगा तो आपका रखा और किसी से करवा लेना। तो ये है इसके फूल है, ये बूटी बोलते हैं उनको। तो ये मैंने कल लगा दी थी। मम्मी से पूछा था थोड़ा सा कि कितनी दूर में लगानी है और कैसे लगानी है। और अभी मैं है जो इसका ये है, इसकी लेस गोटा बोलते हैं जिसको। तो ये है, तो ये मैं लगा रही हूँ। अब लगेगा कि नहीं लगेगा वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे क्या तैयार होता है। तो अभी मैं अंदर तो बैठ नहीं सकती, गर्मी देखो, पसीना आ गया मेरे। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और चाय हमने बना के पी ली है। घर की हालत आप देख सकते हो, आंधी अभी भी चल रही है। तो मैं इसको है अभी पशुओं का काम निपटा के आके इसका करूँगी। जब तक है ये भी अपना कूड़ा इकट्ठा कर लेगी। पहले तो इधर बाहर वाली टाइलों पे था, फिर अंदर चला गया। और बारिश के डर से मैंने चूल्हा अंदर रखा, लकड़ियों के ऊपर भी डाला और लकड़ियाँ भी अंदर रखी आई, पर बारिश है जो नहीं आई। तो मैंने कहा चलो जी अभी इसको हटा लेते हैं, क्या है काम है इसका भी मतलब का। तो मम्मी निकाल रहे हैं गेहूँ टंकी में से। अभी पीसना करने का भी नंबर आ गया है। 2-3 दिन हमारा ये पीसना वाला प्रोसेस चलेगा। और गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। हवा वो आई थी आंधी और 1-2 छांट, मतलब बारिश ज़्यादा नहीं आई थी। तो उमस बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और इधर ये मेरा वेट कर रही है क्योंकि गर्मी है, उससे पहले तो आया नहीं जाता। दूध मम्मी निकाल लेती है और अब पानी पिलाना और इनका गोबर उठाना ये काम मेरा रहेगा। तो अभी मैं लेके चलती हूँ पहले कल्लो को, इसको पानी पिलाऊंगी। नंबर इसका कभी कभी इसका मतलब लेट पिया होता तो पहले उनको ले आती हूँ दूसरे वाले को। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर पानी पिलाने के लिए। आजकल तो इनको 3 टाइम पानी पिलाना पड़ता है, पहले नहीं पीती थी। अब इस बार पता नहीं गर्मी ज़्यादा है क्या, इस बार खूब पानी पीती है हमारी। और ये इधर लगा दी हमने 2 ठान इनके पानी की भर के रखते हैं और आराम से पी लेती है। पर इनसे एक वो हो गया भाई, कई कबार मतलब ये ना भरे गए खाली रह जाए ना, तो हमारे पशु उधर खेल गए ना जो बड़ी पानी की, उस पर पानी नहीं पीते। तो अभी गिन्नी को भी लेके आ गई हूँ और एक एक करके है जो पानी पिला दूँ। जो तो कुछ पशु हो चाहे कोई भी हो, अपन जहाँ जैसे मतलब माहौल में जैसे काम में उनको डालते हैं ना, वो वैसे ही डल जाते हैं। पहले वो उधर खेली में ही पानी पीते, मैं मतलब पीना तो कम ही पसंद करते थे, पर पी लेते, गाय पी लेती। अभी मैं ये अब नहीं भरे तो गाय को लेके गई, गाय ने तो पिया ही नहीं। फिर आगे दो थोड़ा बहुत पड़ा ना, इधर पिया, फिर 2 बाल्टी में ला के उधर से फिर पिलाया। मैंने कहा ये भी बड़ा काम हो गया तुम्हारा, कभी ना भी भरे जाए भाई, ऐसे हो जाए ना। लाइट आती है तो क्या पता कहीं आके टाइम का ऊपर नीचे हो जाए। तो मैंने कहा ये भी तुम्हारा कर तो दिया हमने कब आड़ा ही। मैंने कहा चलो जी देखते हैं। नहीं हमारे पशु इतना पानी नहीं पीते थे, कम ही पीते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो।
तो अभी मैंने एक एक करके सबको पानी पिला दिया है। और कल्लो देखो आराम से बैठ के, क्योंकि इसका खाया पिया तो है, पानी इसने अभी पी लिया है, अभी आराम से बैठी रहेगी। और मैं लगी हूँ अब इनका गोबर उठाने में। बस इनके 2-3 काम पक्के हैं, इनको चारा डालना, इनका गोबर उठाना और एक वो पानी पिलाना। क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा, ये गर्मियों में दिमाग ही ऐसे ही हो रखा है। तो उसके बाद में मैं आ गई अंदर। मैंने कहा चलो अब हवा भी अपने पूरे तेवर दिखा चुकी है, अभी इस मिट्टी को है समेट के इकट्ठा कर लेते हैं। पहले ये बाहर वाली टाइलों पर, फिर ऐसे हवा आई कि ये सारी अंदर चली गई। तो मैं लगी हूँ अपनी झाड़ू लेके, और साथ में इधर मासी थे तो मैं उनसे बात कर रही थी, वो कुछ बता रहे थे, वो फ़िलहाल मेरे याद नहीं है कि वो क्या कह रहे थे। तो ऐसे यहाँ से ठिठोले करते मैंने कर लिया है अपना झाड़ू वाला काम, क्योंकि ये मिट्टी ऐसी है कि जब आती है ना तो ये फर्श पे ही चिपक जाती है। इस आंधी की मिट्टी ऐसी ही होती है, अब फर्श पे पूरी चिपक जाती है। और अब चल पड़ी है फिर से हवा। अभी मैंने चूल्हे में आग जला के दूध रख दिया है, फिर मैंने टमाटर, हरे टमाटर और प्याज की चटनी बनाई। उसके बाद में दूध गर्म होते ही आटा लगा के चूल्हे पे लगी रोटियां बनाने। बस शाम का यही रहता है, अभी मैं चूल्हे पे ही रोटियां बनाती हूँ, कितनी भी गर्मी पड़ी है, चाहे मैं अंदर रोटी बिल्कुल नहीं बनाती। अंदर रोटी सुबह के टाइम में ही बनती है, शाम को इस पे बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है अंदर, और खड़ा मेरे से रहा नहीं जाता। फिर गर्मी के अंदर ऐसे चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को खड़े खड़े। किचन के अंदर गर्मी होती भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे खिड़की है ना उसके साइड उसको रखा हुआ था, पर वो वहाँ पे बोले सही नहीं है, इसलिए उसको इधर कॉर्नर में रख दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, फिर मैं तो मेरी आराम से चूल्हे पे ही बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे को आराम लगता है, पहले तो मेरे को आदत नहीं थी चूल्हे पे रोटियां बनाने की, और अब मैं बनाने लगी हूँ तो मेरे को इजी लगने लग गया है। तो अभी मैं रोटी बना के अंदर आ गई हूँ, और पसीने में पूरे लथपथ हो गई हूँ। चाहे चूल्हे पे बनाओ गैस पे बनाओ, पसीना तो एकदम ज़रूर आना है। बस इस पे बैठ के बना लेते हैं, और लवी मेरे को देख रहा है बैठा बैठा। तो आगे दूसरा काम अपना तैयार है। काम कभी ख़त्म नहीं होते घर के, वो तो चालू रहेंगे। ये लवी के लिए बेड के ऊपर गुदड़ी रखती हूँ, 2 रखती हूँ, एक इधर साइड में सो जाते हैं, पर लवी के लिए नीचे रखती हूँ। देख इधर, गुड नाइट बोल दे इनको। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड नाइट। और जय श्री राम बोलो, अच्छे से बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। तो ये अपनी मस्ती करेगा, और मैं थोड़ा पसीना भी सूख जाएगा, और साथ के साथ है जो कपड़े मैं समेट दूंगी। मैंने बना दिया था तो मम्मी ने पापा को पकड़ा दिया है खाना, और मैं आ गई अंदर। मैंने कहा अभी कोई खाने वाले हैं नहीं, आइसक्रीम वाली गाड़ी आई नहीं है, तो उसके बाद में ही उनका भी काम हो जाता है बर्फ़ वगैरह लगाना, उसके बाद में ही खाना खाते हैं लव के डैडी। तो मैं तो अभी पसीना सूखेगा, ये कपड़े की तय बनाऊंगी, इतने में उसके बाद में ही खाएंगे। लवी को खिला दिया है पहले, क्योंकि ये भूखा रहता है तो फिर मेरे को भूख हो ना हो मेरे को लेके बैठना ही पड़ता है। ये कभी पापा जी के पास खा लेता है, और आजकल 2-3 दिन हो गया अपने आप ही बोलेगा मम्मा खाना। तो रोटी बीच में सेक के इसको डाल दी थी, इसकी जैसी भूख थी उसने खा लिया। और ऐसे ज़्यादा खाने खूने का तो ये इतना कच्चा हो रखा है, इसकी गर्मियों में भूख बंद हो रखी है। तो अभी मुझे ये बता रहा है कि प्लेन ऐसे उड़ेगी और ट्रेन ऐसे चलेगी। तो ऐसे ही माँ बेटे की बात करते करते हमारे मेरा काम हो रहा है, और ये बोल रहा है कि मम्मा ये रखे आऊँ, ये रखे आऊँ। बस एक नाम बच्चे हो ना, एक नाम पकड़ लेना वो तो उसको छोड़ते नहीं है। मम्मा इसको रखे आऊँ, मैंने कहा रुको मैं एक बार मेरे समेट देती हूँ, मैंने आपके दूँगी ना उस टाइम रख के आना। तो ये फिर भी यही बोल रहा है मम्मा अब हो गया रखे हूँ। और साथ में इसको ये उधर पशुओं के पास खेल रहा था, इसको मच्छर काट गए 3। इसको मैं पूरे कपड़े ही पहना के रखती हूँ, पर इस बार गर्मी में एक तो ये कपड़े लिए हुए इसके ऐसे ही छोटे हो रहे हैं, नए के नए पड़े, मैंने पहनाए ही नहीं क्योंकि मच्छर काट लेते हैं। तो फिर और फिर पापा जी भी बोलते हैं कि इसको छोटे कपड़े पहनाए करो, लंबी बाजू की, वो गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है। तो मैंने इसके निकर और टी शर्ट ही डाल रखी है इस बार, काफ़ी सारी बार मतलब पहना दिया तो मच्छर काट गए इसको। तो 3 ऐसे फोड़े से हो गए इसके पैर। फिर तो अब चल रही है खुजली, बोल रहे मम्मा यहाँ पे खुजली आ रही है, बार बार में करो।
और ये अपनी बातें बता रहे थे, ये कपड़े किसके हैं, ये किसने धोए। कई बार तो मैं इतनी मतलब परेशान होती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे को नहीं पता पर बच्चा है, काम आने वाला है। अब ले लिए ना, देखो अपने कपड़े बोल रहा है लो मैं रखूँगा, तो इसको रखने का बेचारे को पता नहीं था। अभी देखो बॉल इसके अंदर रख रखी है अलमारी में, और एक वो नींबू था मौसमी, पता नहीं बड़ा सारा था, इधर गया था भैया के घर तो लेके आया था, वो भी इसको भी अंदर सजा रखा है। मैंने कहा बेटा ये तेरे खेलने का सामान तो बाहर रख दे। तो फिर तो खाना खाकर मैं आ गई हूँ अपने फिर काम पे। ये मैंने कहा चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। मैंने 2.5-3 दिन लगा दिए थे इसमें, कभी दोपहर में किया और कभी शाम को किया, ऐसे करके। इस टाइम तो मेरे को दिखता नहीं है, मैंने चश्मा पहन रखी है, पर दिखने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। फिर मैंने बोल दिया था माँ जी को, मैंने कहा चलो अपने एक काम लिया है, और खुशी भी थी कहीं ना कहीं कि चलो अपन क्या कंप्लीट कर पाएंगे इसको, तो मैंने फिर इसको कंप्लीट कर दिया है। बस ये लास्ट ही बच्चा है, इसका थोड़ी सी है ये जो लेस लगानी है।